सिद्धार्थनगर जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का बुरा हाल। ज्यादातर विद्यालय में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। बाउंड्री वॉल से लेकर पीने का पानी और साफ सफाई से लेकर बाथरूम के दरवाजे भी ज्यादातर विद्यालय में नहीं है। अफसोस की बात यह है कि सिद्धार्थनगर जिला उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का गृह जनपद है और यहीं के इटवा विधानसभा सीट से वह निर्वाचित हुए हैं। आज हम आपको बेसिक शिक्षा मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में एक आवासीय कस्तूरबा विद्यालय का हाल दिखाते हैं। इसे आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि जिले में इन विद्यालयों का क्या हाल है। सुनसान खेतों में खड़ी यह इमारत इटवा ब्लॉक के सिसवा बुजुर्ग गांव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की है। इस पर आवासीय विद्यालय में वर्तमान में लगभग 90 बालिकाओं का रजिस्ट्रेशन है। कोरोना की वजह से बच्चियां तो नहीं है, लेकिन यहाँ का स्टाफ रहता है। इस विद्यालय का हाल यह है कि 3 साल से यहाँ की बाउंड्री टूटकर पूरी तरह से धराशायी हो गई है। बाउंड्री वॉल और गेट न होने से आवारा कुत्ते और जानवर बेरोक टोक विद्यालय परिसर और कमरे में घूमते रहते हैं। विद्यालय में साफ सफाई कहीं नजर नहीं आ रही है। किचन या बच्चों के इस्तेमाल की अन्य चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी। हद तो यह है कि यहाँ पीने की साफ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और विद्यालय में स्थित शौचालय में दरवाजा तक नहीं है। ऐसा नहीं कि विद्यालय की ऐसी दयनीय स्थिति अभी हाल ही में हुई है। विद्यालय की हालत पिछले 3 सालों से ऐसी की ऐसी है। शिक्षा मंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के नाते यहाँ का स्टाफ भी डरा सहमा रहता है। यहाँ मौजूद स्टाफ यहाँ की कमियों को कैमरे पर बताने को तो बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन छिपाकर रिकॉर्ड की गई उनकी बातों से आप उनकी परेशानी और डर का अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। यहाँ की वार्डन ने बताया कि कमियों को लेकर जिला प्रशासन को पिछले 3 सालों से कई बार लिखित अवगत करा चुकी हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। वार्डन ने बताया कि विद्यालय मेंटेनेंस के लिए लगभग 6,000 रुपये महीना आता है, लेकिन मुख्यालय से उन्हें यह धनराशि भी नहीं मिलती है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी इसी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं और यहाँ पर हर महीने उनका दौरा भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में होता है। मंत्री बनने के बाद यहाँ के लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें भी थी। जिले के सभी विद्यालयों का कायाकल्प होगा और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार भी होगा। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में स्थित इस दयनीय अवस्था में पहुँच चुके विद्यालय के बारे में उनसे बात की गई तो नेताओं के रटे रटाए सटीक शब्दों में उन्होंने कह दिया कि जल्दी ही सभी आवासीय कस्तूरबा विद्यालयों की कमियां दूर कर दी जाएगी। इस पर काम शुरू होने वाला है। वहीं स्कूल में मेंटेनेंस का पैसा न मिलने की बात पर मंत्री जी ने जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। मंत्री जी के गृह जनपद में तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह को यहाँ का कार्यभार ग्रहण किए 2 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। इनका दावा है कि वह बराबर सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण भी करते हैं, लेकिन इस तक कस्तूरबा विद्यालय की दयनीय स्थिति की जानकारी उन्हें नहीं है और न ही उन्हें यह पता है कि विद्यालय में मेंटेनेंस का पैसा क्यों नहीं भेजा जा रहा है। इटवा ब्लॉक में कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय है, वो बदहाली का शिकार है। वहाँ पे हैंडपंप से लेकर के पानी पीने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। महिला बाउंड्री वॉल भी नहीं है, महिलाएं रहती हैं, बच्चियां हैं। क्या करें? इसके विषय में आप बता रहे हैं, उनको जानकारी हो रही है तो उसको पता करके और फिर कार्रवाई करा देंगे। जो कमियां होंगी उसको पूरा। सर लगभग 2 माह का टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए, अभी तक आपको इतना टाइम नहीं मिला कि वहाँ स्कूल का निरीक्षण करें। स्कूलों का निरीक्षण मेरे द्वारा नियमित किया जा रहा है और जैसे जैसे जानकारियाँ जहाँ होती है उस पर कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। एक चीज़ और है, वहाँ पे जो वार्डन है उसका आरोप है कि जो मेंटेनेंस का पैसा है वो भी नहीं मुझे मिलता, इसलिए सफाई या इस तरह से कुछ भी हम नहीं कर पाते। मैं इसको दिखवा लेता हूँ, अगर ऐसी कोई बात है तो आप कैमरा पे बहुत कुछ बोल सकते हैं, ऑन कैमरा पे कुछ नहीं बोलेंगे। आप कैमरे पे क्या बोलेंगे? आप कैमरे पे या कुछ वैसे तो बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन नहीं बोलेंगे। सब आपस के लोग हैं, बाकी भैया नहीं 6,000 रुपये नहीं है मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस के लिए क्या पैसा आता है सर, ये हम लोगों से कुछ नहीं होता। आप देख रही हैं बाउंड्री वॉल कितने दिन से ये बाउंड्री वॉल? करीब 3 साल से ऊपर हो गया सर ये बाउंड्री वॉल। तो इसके लिए आपने कैमरा आपका इसके लिए मैंने आप कई बार डीएम साहब को, एसडीएम साहब को मैंने कई बार कुछ नहीं हो रहा। ये हो रहा है कि आपके सत्र में 2020 मतलब ये आपकी सत्र जो है ये फाइनल तक हो सकता है कुछ काम। टॉयलेट में दरवाजे नहीं हैं। उसके लिए मैंने अभी भी प्रारूप में जितनी बार महीने में 2 बार मेरी मीटिंग होती है, मैं जब भी जाती हूँ भाई हम नहीं सर मेरी बात मानिए प्लीज। आप बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ये तो आप कहीं ना कहीं दिखाओगे आप।
अरे हम नहीं, हम कैमरा बंद है ना। वो कैमरा चालू है ना अरे उनका? वो मोबाइल चालू से तो कर। वो रिकॉर्ड हो रहा है भैया। नहीं, आप मेरी बोलिए बात तो। मान लीजिए आप। प्लीज सर आप बता दीजिए। यहाँ कुछ और नहीं होगा क्योंकि हम महिलाएं हैं ना, हमको टर्मिनेट किया जाएगा, हमारे ऊपर दबाव बनाया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। ये अभी भी आप हैं, अभी भी मुझसे यही करते हैं आप। अरे वो मात्र वो उधर वाला है। मात्र एक हिस्सा जमीन है और वाली चौड़ाई फ्रंट पे जो है 8 फुट है। ये वाला बहुत कम चौड़ाई है और जगह भी कम है। कौन? अरे ये बरगदवा वाले रास्ते पे जो बता गाड़ी नहीं खड़ी हो पाएगी मान इन लीजिए। लोगों को जमीन मेन जगह पर दीजिए। इसके अलावा और इस रोड पर नहीं है, कहीं यहाँ से कमदा और इस पर मेन रोड के आसपास ही कोई मेन रोड से कोई 500 मीटर 400 मीटर रोड का सड़क बनवा देंगे। हाँ विभाग ने क्या एक अभी गेस्ट हाउस के पीछे कोई जमीन पर है, देखिए इसको नहीं देखा गया है लेकिन रास्ता नहीं है, इस पर रास्ता नहीं है। रास्ता बनाना पड़ेगा। 100 एकड़ की जमीन है, रास्ता बनाना पड़ेगा, रास्ता है उसमें अभी ले। सर आप ही के विधानसभा क्षेत्र इटवा ही ब्लॉक का एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, उसकी हालत बहुत खस्ता है। वहाँ पे पीने के पानी से लेकर के टॉयलेट, बाउंड्री वाल कुछ भी नहीं, बच्चों का स्कूल है, क्या करेंगे? एक ये समस्याएं वहाँ के संज्ञान में आई हैं। हमारे विभाग के द्वारा कुछ काम हो रहे हैं। अभी कस्तूरबा विद्यालयों का उच्चीकरण भी होना है, उसमें कुछ नए भवन भी बनने हैं। अन्य जो समस्याएं हैं वो संज्ञान में आई हैं, जल्दी ही उन समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। और कुछ आरोप लगाए हैं वार्डन ने कि जो विद्यालय के मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है वो उनके पास तक नहीं पहुँच पा रहा है। उसकी जाँच के लिए आज ही आदेश कर रहा हूँ कि वो पता चले कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। जल्दी ही जाँच होगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर स्कूल देसी हैंडपंप से लोग पानी पी रहे हैं, पानी पीने की कोई व्यवस्था? मैंने कहा ना कि वहाँ की सारी समस्याएं संज्ञान में आई हैं, लखनऊ पहुँचते ही उस पर कार्रवाई शुरू कराता हूँ।